माता जी मंगलाचरण करें। हरे कृष्णा। क्लास स्टार्ट करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितस्य हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी रसभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषः शून्यवादी पश्चाद्देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सब लोग आशीर्वाद दो कि हम जो है कुछ बोल सके। माता जी सच में कुछ नहीं आता। आप कहेंगे सब माता ऐसे कहती, पर सच में माता में कुछ नहीं आता। हमें तो सच में कुछ नहीं आता माता जी, पर हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा बोलने की। आप लोग साथ देना माता जी। हरे कृष्णा। माता जी चालू करें। हरे कृष्णा। लक्ष्मी माता थोड़ा सा बोल दीजिए, आपकी आवाज से साहस मिलेगा मुझे। हरे कृष्णा। माता जी करिए, माता जी की बात करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समम काय सिरोगी ने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 13-14। समम काय शिरोग्रीवं धरायत्र चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्र
अग्रम स्वाम दिशच्छानवलोकयन्। पुनः एक बार फिर हरे कृष्णा। समं काय शिरो ग्रीवं धारयत्र चलं स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशसाक्षन् अवलोकयन् प्रशासान्तात्मा विगतवीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मना संयम्य मस्चितो युक्त आसीत् मत्परः। हरे कृष्णा। अर्थ समम सीधा, काय शरीर, सिरा सिर, ग्रीवम तथा गर्दन को ध्यान रखते हुए अचला स्थिरा शांत संप्रेक्ष माने देख कर, नासिका नाक के, अग्रम अग्रभाग को, स्वम अपनी दिशा सभी दिशाओं में, चा भी अनवलोकयन ना देखते हुए, प्रशांत अविचलित आत्मा मन, विगत भी भय से रहित, ब्रह्मचारी व्रते माने ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित मन को संयम में पूर्णतया दमित करके, संयम माने पूर्णतया मन दमित करके, मन मुझ कृष्ण में चित्त मन को केंद्रित करते हुए युक्ता वास्तविक योगी आसीत बैठे, मत मुझ में परा चरम लक्ष्य, परा माने चरम लक्ष्य। अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वो अपने अपने शरीर गर्दन सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वो अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो इस श्लोका में भगवान बोल रहे हैं, भगवान समझा रहे हैं अर्जुन के द्वारा, उनको बता रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि जो है क्या है कि अध्यात्म योगाभ्यास कैसे, अध्यात्म जीवन में योगाभ्यास बहुत जरूरी है। योगाभ्यास नहीं होगा तो जो है हम कोई भी कार्य सुनिश्चित समय पर नहीं करेंगे और हमारा मन जो है हमें साथ नहीं देगा। जो है योगाभ्यास बहुत जरूरी है। योगाभ्यास ये नहीं कि हम बैठ के योगाभ्यास करने वाले को चाहिए, उसको कैसे रहना चाहिए, वो अपनी गर्दन को एकदम सीधा रखे और सीधा रखकर नाक पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे कि अब हम लोग योगाभ्यास माला करते समय भी हम लोग चाहें तो इस तरह से बैठ के माला करें। इससे जो है ध्यान हमारा जो है नियंत्रित रहेगा और भगवान के चरणों में, भगवान में हमारा ध्यान लगेगा। इस प्रकार वो अविचलित दमित मन, मतलब उसका मन जो है दमित नहीं होगा, मतलब वो नियंत्रण में रहेगा और भगवान बता रहे हैं इस तरह से करें तो जो है विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। विषयी जीवन, अब हम लोगों का जीवन विषयी ही है, चारों तरफ का हमारे ऊपर भार है। भार क्या, अब हम लोग सोचे हुए हैं ना, जब से अध्यात्म में आए हैं तब निश्चिंत हो रहे हैं धीरे धीरे, और नहीं तो लगता है हम ये ना करें तो कैसे होगा, वो ना करें तो कैसे होगा। हम जो है अपने आप को सब समझते हैं कि हम ही सब कुछ संभाले हुए हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे प्रभु सब कुछ संभाले हुए हैं। वो कहते हैं कि आप हमें, हमारे लिए, हम अपना जीवन जो है हम मुझ में लगाओ, मुझे ध्यान दो, मैं मतलब हमने आपको जन्म दिया है और आप हमारे बिछड़े हुए पुत्र हो तो हमें ध्यान दो। हमारे तरफ आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप संसार में भौतिक में पड़े, विषयी जीवन में पड़े हो। तो विषयी जीवन से जो है पूर्णतया मुक्त होना है तो योगाभ्यास बहुत जरूरी है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर जो है चिंतन, आप हमारा चिंतन करें, अपना परम लक्ष्य बनाएं, अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं कि हम जो है हमारा जीवन जो है कि मतलब
काहे की तैयारी है? हमारा जीवन एक जो है हर क्षण एग्जाम में है, हमारा जीवन एक तैयारी है। हम अपने जीवन को ऐसे नहीं कि हम किसी जो है इवेंट में जाने वाले हैं तो तैयारी करें, या जो है रिलेटिव मतलब कुछ है तो वहाँ हमारा जीवन मेरी आत्मा की तैयारी करना है। मुझे परम लक्ष्य को समझना है कि हमें भगवत धाम की तैयारी करना है। हमें यहाँ जो है अपने शरीर को साफ सुथरा रख के अपने क्रीम पाउडर कपड़े लत्ते में ही फंसे रहकर जीवन नहीं बिताना है। हमें अपने लक्ष्य को समझना है, अपना लक्ष्य बनाना है कि जो है जब तक भटके रहे नहीं समझे चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपने जीवन के कुछ पुण्य से जो है ये साथ मिला है, प्रभु जी लोगों का, माताओं का साथ मिला है। हमें सबसे बड़ा उपहार हमारी भगवत गीता मिली है, तो हम इसको पाने के बाद तो कम से कम समझे कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी तैयारी क्या है, और जो है हम अपने जीवन को जो है लक्ष्य की तरफ लेकर चलें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के माध्यम से श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी जो है इसमें तात्पर्य में हम लोगों को इस श्लोका का अर्थ समझा रहे। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, तो इस जीवन का जो है मेन उद्देश्य क्या है कि श्री कृष्ण भगवान को जानना है, उनकी जीवन लीला को पढ़ना है, सुनना है और सुनाना है। और अपने ये नहीं कि हमें खुद को ही स्वयं को ही सिर्फ सुनना है, सुनाना है। ले जाइए फोन, तो जो है सुनना है और सुनाना है। यहाँ से जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित हैं। तो भगवान जो है प्रत्येक जीव के जो 84 लाख जीवन कहते हैं कि है, तो अब हम भी इसमें सुन रहे हैं, जान रहे हैं कि हाँ है, तो उनके सभी के आत्मा में जीव में मतलब प्रभु स्वयं विष्णु रूप में स्थिर है। तो जो है हमें जो है किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, सबको समझना चाहिए कि हमें सभी के आत्मा में जो है प्रभु का ही रूप है। जैसे मेरे में है तो हम भी कभी वो कीड़ा मकोड़ा बने होंगे तो हमें भी कोई सताया हो, इस तरह से किसी को नहीं। तो का हृदय में चतुर्भुज रूप में स्थिर है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो योगाभ्यास ये नहीं कि हमें योग करके अपने शरीर को शुद्ध कर मतलब बनाना है, सुडौल बनाना है, हमें दुनिया को दिखावा करना है, हम इस तरह से सुंदर लगेंगे, इसके लिए नहीं है। हमें अपनी अंतरात्मा को बताना है कि हमें भगवान विष्णु के रूप के लिए, रूप के दर्शन के लिए, रूप को देखने के लिए इतना स्वस्थ रखें कि हम उनकी पूजा पाठ भक्ति हमारा हाथ पैर चलता रहे और हम उनके लिए जो है मतलब उनका दर्शन कर पाएं। योगाभ्यास किस लिए है? हमें इसलिए नहीं योगाभ्यास करना, और बच्चों को भी अपने सिखाना है कि हाँ आप समझो कि हमें अपने भगवान के लिए योगाभ्यास करना है, और अंतर ध्यान होके हम अपने भगवान को ध्यान में मतलब ध्यान लगाएं। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का श्वास रूप है। अब देखो भगवान ने मतलब बताया कि हमारे अंदर जो है भगवान का रूप समाया है, वो जो है भगवान कृष्ण का श्वास रूप विष्णु मूर्ति रूप है, जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है। अब जैसे कि हम भौतिक में फंसे हैं, नहीं जान पाए जब तक सुबह धूप दीप करते रहे, जो हमारे जैसे कि परिवार में माता पिता का संस्कार रहा, चलो उसको करते हम अपना जीवन यापन। लेकिन जब से जो है भगवत गीता जीवन में आई और हमारे प्रभु जी का संग माताओं का आया, तो जैसे कि तब तो हम समझ सकते हैं, तब तो अपने कपट और छल को जो है मतलब निकाल सकते हैं। उससे पहले मान लो हम किसी के बारे में कुछ क्या सोचते क्या नहीं, वो चीज़ तो चलो हो गई, गलती थी हमारे जीवन की, लेकिन जैसे अब समझा गया तो अब अपने जीवन को जो है नियम पूर्वक बना लेना चाहिए। भौतिक में कुछ नहीं रखा है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। यही तो इसमें हर दिन हर समय मतलब भगवत गीता में माताएं हमें रोज क्या समझाती हैं कि हमारा कैसे जीवन यापन करना है, हमें कैसे रहना। हर क्षण हर मोड़ अगर भगवत गीता कोई पढ़े और इस
उसके बाद माताओं का संग करके समझे तो जीवन का हर मोड़ आसान हो जाएगा, बहुत बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे लगेगा कि भगवान ने तो मुझे उठना बैठना खाना कैसे रहना कैसे वातावरण बनाना मतलब सब कुछ इसमें समझाया है। तो उसे अपने जो है अपने जीवन शैली में उतारना, अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का श्वास रूप है, जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वो निसंदेह अपने समय का अपव्यय करता है, वो अपने समय को बर्बाद कर रहा है, भगवान को नहीं ध्यान कर रहा है और अपना लगा हुआ है अपने घर परिवार में ही खिलाने बनाने में, दिन भर के दिनचर्या में। हाँ, उसमें लग के भगवान भगवान ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़कर और हमारे शरण में आ जाओ और अपने भगवान ने तो कर्म को सबसे पहले अपने कर्तव्य को ये नहीं कि मतलब उसे कर्म से विमुख होना, भगवान ने कहीं भी नहीं कहा है कि आप सब कुछ छोड़कर अपने कर्म से विमुख होकर और सिर्फ मेरी शरण ग्रहण करके बैठो। भगवान ने कहा अपने समय को बर्बाद न करो, साथ में प्रभु कहते हैं कि हमें भी लेकर चलो। अपने भोग ध्यान मन जो भी कार्य है अपने जीवन में वो सब भगवान को समर्पित करते हुए, कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। तो जीवन का परम लक्ष्य हमारा श्री कृष्ण है और हमारा परम लक्ष्य है, सबसे ऊपर का लक्ष्य है, जिसे परम लक्ष्य का हमारे परम पिता परमेश्वर के धाम को जाना हमारा परम लक्ष्य है। तो हमें परम काम करना होगा, ना कि भौतिक कलमश में फंसे रहे जैसे संसारी लोग कर रहे हैं। अगर हम वैसे ही बने रहे, वैसे ही कार्य करते रहे, वैसे जीवन यापन करते रहे तो हमारा भगवत गीता पढ़ना और माताओं का संग करना और जैसे ये सब सुनना सुनाना और पाप भोगी हम बन रहे हैं। अगर हम जीवन में उतार नहीं रहे हैं तो इससे हमारा जीवन और कठिन और दुर्लभ होता जा रहा है और फंसते चले जा रहे हैं। तो नहीं, अपने जीवन में उतारना मेन काम है। मेन रोज सुनने से ये कुछ नहीं कि आप बैठ के सुन लेते हो बाद में अपनी मनमानी करते हो, ऐसा भी नहीं करना है। कहाँ थे? परम लक्ष्य को समझना है तो हमें जो है परम धाम जाना है, परम कार्य करना, परम लक्ष्य को बहुत जरूरी है समझना। और प्रत्येक हृदय में स्थिर विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। तो प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान जो है, अब भगवान क्या, जब देखो सारी चीजें भगवान कहते हैं कि यहाँ पर छूट जाती हैं। हमको कितना भी धन संचित कर लें, इकट्ठा कर लें और कितना भी प्यार भाव सबको दे लें, मतलब सब वहीं पे टूट जाता है, जीवन गया वहीं से सब समाप्त। लेकिन क्या है कि एक जो है भक्ति ही है, प्रभु कहते हैं कि भक्ति है जो जहाँ से छूटी वहाँ से चलती है। तो हमारे लिए देखो कितना भगवान ने उपकार किया है कि मतलब हम जैसे कि अब हमारी भक्ति यहाँ छूट गई तो हमें किसी न किसी दिन यहीं से भक्ति मिलेगी, तो कितना बड़ा उपकार किया है। नहीं सब कुछ छूटा था, भक्ति भी छूट जाती तो हम लोग कभी जीवन में पार लग, तो हमारे पिता परमेश्वर है ना, तो वो तो कृपा करेंगे ना, सभी कृपा नहीं करते। लेकिन मेरे प्रभु जो है जैसे अपने बच्चे पर माता पिता कितना भी बच्चा दुख दे या मतलब इंसल्ट करवावे दुनिया में, लेकिन माता पिता हमेशा उनका भाव रहता है। इसी तरह से मेरे भगवान ने हम लोगों के लिए एक भाव बहुत मतलब अच्छा जो है, बोल नहीं पा रहे हैं ढंग से, हरे कृष्णा, जो माफ कीजिएगा। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। अब ब्रह्मचर्य जो है बहुत अनिवार्य है, नियम, ब्रह्मचर्य का डिसिप्लिन। अगर हम किसी भी चीज को जैसे हासिल करना चाहते हैं, जैसे हम कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे जज बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके पहले अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, हम अपने समय का बैग बर्बाद करते जाएंगे तो फिर हम कहाँ वहाँ बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। जो बन गए हैं उनके जीवन के जो है जीवनी उठा के देखो ना, तो उन्होंने बहुत मेहनत करी है जीवन में। सुबह 3 बजे 4 बजे 2 बजे से ही पढ़ना और मतलब समय समय से सारा कार्य करना और समय से सारा कार्य मतलब करना, तभी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त किए हैं। इसी तरह से हम लोग भक्ति को सरल समझ के ना ही चले, मतलब परम कार्य है तो उसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और आसानी से मतलब यही सोचा है जितनी टाइम उठते थे उठेंगे, फिर दीपक जला देंगे और अपना तो सब पूरा दिन खड़बड़ रहेगा पूरा, मतलब समझ में उस दिन को आप जिए जो अपने मन से और अध्यात्म जो हमारे प्रभु और माताएं बताती उस तरह से जिए, देखिए कितना आनंद आएगा जीवन में। आनंद
आनंद ही आनंद होगा जीवन में। तो जो है कहाँ थी विष्णु हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। तो ब्रह्मचर्य अवस्था अनिवार्य है। तो हमारा ब्रह्मचर्य, हमारा डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। अपने मन को धैर्य में रखना और मतलब माफ करना। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीम होकर रहे। तो अगर उसके ऊपर जिम्मेदारियां कम है, वो छोड़ सकता है तो छोड़ दे घर। और एज के अकॉर्डिंग भी है कि अपने बाल बच्चा अपना जो है सब संभाल लिए हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि आप जो है गृहस्थ में फंसे ही रहो। बिल्कुल निकल सकते हो तो निकलो। और नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और कथा कथित योग की कथा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। तो जो है जैसे कि आप थोड़ा बहुत ज्ञान एकत्रित कर लिए हो, उसकी चर्चा करो और दिन भर अपने परिवार में लगे रहो, अपना भोग मैथुन में ही लगे रहो। हाँ, तो फिर जो है तुम योगी थोड़ी ना बन गए, योगी वैसे नहीं बन गए। तो जो है तुम्हें थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा हमारे भगवान जो जिस नियम को बता रहे हैं उस नियम के अनुसार चलना होगा। तो उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है। तो मन उसे जो है योगी नहीं हो जाता है। उसे मन जब तक संयमित नहीं होगा तो जो है भक्ति में मन, अध्यात्म में मन ही नहीं लगेगा। अध्यात्म जो है, अध्यात्म जीवन हम सोचते हैं कि हाँ कुछ नहीं, अध्यात्म बहुत इजी है। अध्यात्म इजी है पर इतना भी इजी नहीं है कि आप अपनी उसमें मनमानी करें। मनमानी नहीं हो सकती है। और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, अभ्यास करना होता है। और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है बचना होता है। तो मैथुन से बचना होता है। मैथुन का भी नियम है। देखो भगवद गीता में हमारे प्रभु जी ने पहले समझाया था हमें कि किस समय कैसे जरूरी, ये नहीं कि बस हमारा जीवन इसके लिए बना है और बस हम उसी में लगे हुए हैं, जीवन यापन नहीं, समझ कर सब कुछ जो है अति, किसी चीज का अति नहीं है। महान ऋषि यज्ञवल्लभ के ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है। तो जो ये महान ऋषि हैं, ये जो है जनक जी के राज्य में थे और इन्होंने जो है ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया हुआ है कि जो है मैथुन जो है उसका जो है त्याग करना चाहिए। क्रमणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्याग्यो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य का लक्ष्य है। अब जैसे समझ भोगी जीवन नहीं, भोगी जीवन जो है अपने मन का जो भोग करना वो गलत है। जो है इसके भी नियम हैं, इसको भी सोच समझ कर, ये नहीं कि जो है हम एनिमल्स थोड़ी ना, हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं, हमें भगवान ने सोचने समझने की क्षमता दी है। तो ये जो है इसके सब नियम विचार है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता है। तो आप सोचे कि हम योगी बन जाएं और हम अपने जो है प्रेमी प्रेमिका बनकर अपना जीवन, नहीं, पति पत्नी बनकर जीवन काटें और जो है एक दूसरे को समझाएं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और अपने बच्चे परिवार सबको, मतलब जहाँ पर जो है अध्यात्म जीवन, आपका जब अध्यात्म में हो जाएंगे तो आपका जीवन जो ये चल रहा है ये भी सरल होगा और आप भगवत धाम पाएंगे, क्योंकि आपका मन स्थिर होगा, आप सभी को समझ कर चलेंगे और आपकी वाणी में संयम होगा। जब तक संयम जीवन में नहीं है कुछ नहीं है। तो जो है अभ्यास नहीं किया जा सकता। इसीलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनाने के लिए दृढ़ नियमों की शिक्षा देते हैं।
तो वहाँ पर भगवान को जो है मतलब गुरु जी बताते हैं गुरुकुल में कि जो है ब्रह्मचर्य अवस्था कैसी मतलब रहनी चाहिए। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल में सिखाते हैं, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के लिए दृढ़ नियमों का शिक्षा देते हैं। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती है। तो अभ्यास के बिना जो है किसी भी योग में उन्नति की नहीं की जाती है। योग तो कई प्रकार के हैं, जैसे कि योग ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और एक और चाहे योग। हाँ, तो जैसे सभी में क्या है कि अपनी इंद्रियों को जो है समझाना, मन को संयमित रखना ही जो है योग है, चाहे वो ध्यान हो या ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वो भी ब्रह्मचारी कहलाता है। देखो साफ साफ भगवान बताए हैं कि आपकी शादी हो गई है तो आप जो है अपनी बीवी बच्चों, अपने ही बीवी में खुश रहो, ये नहीं भटको, इधर उधर भौरा बन जाओ, है ना। तो जो है भौरा नहीं बनना है, जो है कहाँ विधानों का पालन करना है, तो विधि विधानों के हिसाब से पालन करना है और पत्नी मैथुन संबंध से ही खुश रहना, ब्रह्मचारी कहलाता है। तो वो भी अगर वो अपने बाल बच्चे अपनी पत्नी में खुश है, वो भी ब्रह्मचारी है। हाँ देखो, इसीलिए तो प्रभु ने जो है भक्ति योग और गृहस्थ जीवन का जो है भक्ति को ऊपर रखा है कि मतलब गृहस्थ में अपने परिवार का, अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को निभाते हुए अगर भक्ति कर रहा है इंसान, तो वो जो है उसकी भक्ति बहुत अच्छी है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है। तो जो इस अवस्था में है उसे भगवान प्रभुपाद जी ने बताया, उसे जो है भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है। किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी जो ज्ञानी हैं, जो अपने ज्ञान को सिर्फ बढ़ाएं, ध्यान को बढ़ाएं, वो सोचते, वो जो है ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। वो मानते हैं पूर्ण ब्रह्मचर्य, जो आप बचपन से ब्रह्मचारी बन गए हो और ब्रह्मचर्य मतलब अब, लेकिन हमारे यहाँ मतलब क्या कहने जा रहे हैं, जो कृष्ण भावना भावित है उसमें ये नियम नहीं कि मतलब आप जो है शादीशुदा हो गए हैं तो बस जो आप ब्रह्मचारी या आप भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। और हमें तो लगता है कि शादीशुदा हो जाने से ही ब्रह्मचर्य अवस्था नहीं ली जाए। कुछ लोग देखो शादीशुदा ना होके ब्रह्मचर्य, लेकिन फिर भी उसमें नियम संयम नहीं कर पा रहे हैं। और जो शादीशुदा है वो अगर नियम संयम से रह रहे हैं तो उनका ब्रह्मचर्य से भी ऊपर जा रहा है। तो ये तो जो है अपने जीवन में समझ कितनी, किस लक्ष्य कितना मतलब आप में समझ है, इस तरह से जो है आपका जीवन है। अब ये है कि जैसे शादी नहीं किए हैं और मतलब ब्रह्मचर्य में है और उनकी आत्मा भटक रही है, तो उनका क्या नियम अच्छा है। और कुछ शादी करके भी अपने जीवन में संयम नियम को समझ कर चल रहे हैं, तो उनका तो मुझे लगता है कि ब्रह्मचर्य से भी अच्छा ऊपर जा रहा है। हरे कृष्णा। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वो स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। हरे कृष्णा। बिल्कुल, अगर वो भक्ति में लगा है, अपने 4 नियम का पालन कर रहा है और 16 माला कर रहा है, अच्छे विग्रह का मतलब ध्यान दे रहा है, तो उसका ऑटोमेटिकली अपना जो है समझ आ जाएगी। वो अपना जो है समझ के ही जो है जीवन में ऐसा कुछ करेगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता तो हम कह रहे हैं अध्यात्म लगे रहने से स्वतः ही वो समझ आए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्ज रसो अभ्यास्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। जहाँ अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए
वाद्य किया जाता है, वही भगवत भक्त भगवत रसास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। जहाँ अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वही भगवत भक्त भगवत रसास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। प्रभु जी माफ कीजिए, आप थोड़ा सा समझा दीजिए इसको, कुछ थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है प्रभु जी। पढ़िए माता जी, पूरा पढ़िए, हो जाएगा। ठीक जी। तो बाध्य किया जाता है, जहाँ पर रोका जाता है, वही भक्त रसास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। तो जो है जो रोकता है और उसमें तो उनकी भी जो है विरक्त हो जाता है, उसमें जो है लग जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुमत रस का ज्ञान नहीं होता। जो भक्त है उसे ही इस अनुमति के रस का ज्ञान होता है, उसे ही वही समझा सकता है इस बात को, सभी नहीं समझा सकते हैं। जैसे कि भक्ति अध्यात्म में जो है उसका ही जीवन प्रज्वलित है, जो अध्यात्म में नहीं है वो बुझा हुआ है, वो सिर्फ अपने आप में समझ रहा है कि मैं जल रहा हूँ, मैं दुनिया में इस कार्य को कर रहा हूँ, इतना अच्छा सब कुछ करना नहीं, लेकिन वो बुझा है, वो प्रज्वलित नहीं है। प्रज्वलित तो अध्यात्म जीवन है। हरे कृष्णा। तो जो है दीप की तरह जलते हुए अपने और आसपास उजाला फैलाते हुए अध्यात्म में अगर आगे बढ़ता है तो उसका अध्यात्म सबसे ऊपर है। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता है। तो अगर वो पूर्ण कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो तो निर्भय नहीं, उसके अंदर डर भरा ही रहेगा। वो अपने घर के कार्य, किसी भी कार्य, कहीं भी किसी के सामने जो है खड़े होने में भी उसे भय रहेगा। अगर वो कृष्ण भावना भावित तो धीरे धीरे उसके आत्मा से भय निकलता जाएगा। वो समझेगा अपने आप को, अपने जीवन को कि मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, तृण मात्र हूँ। मेरे जीवन में मेरा 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 शब्द ही नहीं है। मैं तो भगवान के लिए भगवान का नित्य दास हूँ और भगवान के कार्य में मुझे लगा रहना चाहिए। मैं किसी को क्या समझा सकता हूँ? कोई मेरे राह में अगर बुरा भी आता है तो मैं उसके लिए प्रे कर सकता हूँ कि हे प्रभु उसे इतना ज्ञान दो, हे प्रभु उसकी राय अच्छी करो, उसकी बुद्धि अच्छी करो कि वो अच्छा हो सके। मेरे में इतना कहाँ, जैसे बारिश होती है तो बारिश के टाइम अगर हम चाहें कि हम अपने क्षेत्र को जो है बचा ले कि वो भीगे ना, कि तो हम उसे बचा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं बचा सकते हैं। हम कितना भी कीर्ति यशवान हो जाए इस पृथ्वी पर, लेकिन नहीं, हम किसी को नहीं बचा सकते। हम सिर्फ स्वयं को बचा सकते हैं, या हमारे में थोड़ी सी भी बुद्धि ज्ञान है तो हम अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर दमित होने से जो है, इस भौतिक में हमें दमित होने से हमें अपने अपने परिवार को बचाना है। फिर स्वतः फिर हमारे हो सकता है कि हमारे बच्चे का ज्ञान और अनुभवी और आगे बढ़ जाए कि वो किसी और को बचा ले। ऐसा नहीं कि हम बारिश हो रही है हम पूरे क्षेत्र को हम बचा लेंगे, नहीं बचा सकते। हम स्वतः स्वयं को बचा सकते हैं। यहाँ पर जगह जगह पर समझ लो कलमश है एक तरह से हमारे ऊपर। हर समय हम फोन उठाते हैं, फोन में देखो कभी अच्छा आ रहा, कभी सरकार है तो कुछ बुरा भी आ जा रहा है। तो अब हम उसको हमें हर जगह से हमें बचकर निकलना है। ये भौतिक जो है इस द्वंद्व में हम लोग फंस गए हैं, यहाँ से हमें निकलना है। बस इस लक्ष्य को बनाना है। हम संसार को बचा नहीं सकते। हाँ, जितना हो सकता है कि हम किसी को समझा सकते हैं कि आप जो है एक त्रिपाल ले आओ, ऐसे करो, ऐसे बच जाओगे। लेकिन हम इतने बड़ा हम नहीं कर सकते कि हम पूरे क्षेत्र को बचा ले बारिश से। ऐसा नहीं हो सकता है, हम तो नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। माफ करना अगर गलत। भगवत रसास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुमत रस का ज्ञान नहीं होता। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। तो जो है मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता है। अगर वो कृष्ण भावना भावित है तो वो निर्भय हो जाएगा। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। तो देखो जो भक्त है वो अगर भक्त
भक्ति में जरा सा भी गड़बड़ी, जैसे भोग नहीं बना पा रहा है, माला उसकी पूर्ण नहीं हो रही है, वो अपने बच्चे को 2 शब्द नहीं समझा पा रहे, तो इस चीजों से परेशान होगा। लेकिन इस भौतिक में हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास ये, उससे नहीं परेशान होगा वो। किसी भी संबंध, भगवान के संबंध में अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा है तो वो परेशान होएगा कि अरे मेरे भगवान, मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु मतलब इस तरह से हैं और हम ऐसे बैठे हैं, तो उस जगह पे वो परेशान हो। भागवत का 11.2.37 कथन है, भयम द्वितीया विनिवेशतः स्वाद ईसाद पेतस्य विपर्यो अस्मृति ही। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है। तो देखो, अब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण अभ्यास, क्या अभ्यास तो सब कर सकते हैं, ऐसा भी तो सब बोल सकते हैं, सामने वाला ये भी बोल सकता है, लेकिन कृष्ण भावना भावित ही क्यों पूर्ण अभ्यास कर सकते हैं? क्योंकि उनको ज्ञान है, उनको हर मोड़ पे समझाया गया है, वो मतलब भगवत गीता से भी समझ के चल रहे हैं और अपने संग साथी भक्तों का संग करके समझ के चल रहे हैं कि हमें जो है किस तरह से जीवन यापन और नियम संयम सबको समझ कर सकते, तो वो ही कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते हैं। और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, और योगाभ्यास का अंतःकरण मतलब लक्ष्य, अंत में वही लक्ष्य जो पहले समझाया गया, लक्ष्य अंतःकरण समझाया गया कि मतलब हम जो है, हमारा जो है श्रेष्ठ, क्या मेरा मतलब कहाँ लक्ष्य है, अंतःकरण में भगवान का दर्शन, हमें भगवान का दर्शन पाना, जो हमारे अंदर बैठे हैं उनको हम बाहर अपने नेत्रों से दर्शन पाए, अपने आत्मा को दर्शन दिलवाएं, मतलब उसमें ही लगना है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। तो जो योगी है उसमें सर्वश्रेष्ठ होता है जो है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। यहाँ पर वर्जित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। तो लोकप्रिय मतलब अब योग लोकप्रिय योग भी तो है, जैसे कि प्रभु जी मुझे थोड़ा सा कम भी समझ में आ रहा है, पर कोशिश कर रही हूँ प्रभु जी आप सबके आशीर्वाद से, तो जो है आप समझा दें तो बहुत अच्छा होगा प्रभु जी। और हमसे जो त्रुटि भई हो माता, प्रभु जी सभी माफ़ करना, हमें जो है कुछ नहीं आता, बस पता नहीं कैसे कुछ थोड़ी देर बोल दिया। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हम जो है इस श्लोका को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा। और प्रभु जी आप जो है थोड़ा सा समझा दें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, इतना बड़ा तात्पर्य था और बहुत श्लोका बहुत सुंदर तरीके से आपने मतलब वर्ड का मीनिंग बताया दिए। और माता जी आपका बहुत माता जी आपने बहुत सुंदर तरीके से माता जी किया है। माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। यादव प्रभु जी आप इसमें ऐड ऑन कर दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। तो बहुत सुंदर माता जी ने क्लास किया, इतना सुंदर अनुभव दिया है यहाँ पर, और जो भी बोला है बिल्कुल प्रमाणित बोला है माता जी ने। तो जो शास्त्रों से हमें अनुभव मिला है, तो माता जी बहुत बहुत सुंदर आपने इसका व्याख्या किया है, आपका धन्यवाद। यहाँ पर जो विशेषता है ना योग अभ्यास, तो यहाँ पर देखिए कि आजकल तो ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिसमें ब्रह्मचर्य की कोई शिक्षा नहीं है, वैज्ञानिक सबको बनाया जा रहा है। कैसा वैज्ञानिक? भौतिक वैज्ञानिक, है ना, विज्ञान को प्राप्त करके वो उपलब्धि प्राप्त करना चाह रहा है। लेकिन क्या वैज्ञानिक वो बन रहे हैं? वैज्ञानिक वो सही नहीं बन रहे।